दोस्तों कहते हैं हर एक का जीवन या उससे जुड़ी उसकी सांसें, उसका उत्थान या पतन, चाहे उसके लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता हो या विफलताओं की श्रृंखला, मान हो या अपमान की भेंट, शारीरिक बल में सामर्थ्यता हो या शारीरिक अस्वस्थता, पद की गरिमा हो या प्रतिष्ठाहीन पद, धन संपत्ति का अंबार हो या अर्थहीनता, ये सब पूर्व नियोजित या नारायण द्वारा सुनिश्चित या सुनियोजित घटनाक्रम के हिस्से होते हैं। या फिर यूं कहें तो ये सब सांसों की रफ्तार के तय होने के साथ ही घड़ियाल की बड़ी सुई की तरह टिक टिक करके चलना आरंभ कर देते हैं, जिसके छोटे मोटे पड़ाव घड़ियाल के छोटे घंटे की तरह अपना स्थान परिवर्तित कर और फिर समय के चक्र को पूरा कर जीवन के पूरे होने का संकेत देते चले जाते हैं। दिन गुजर जाता है दोस्तों, महीने बदल जाते हैं, साल अतीत बन जाते हैं। फिर एक ऐसा वक्त आता है जब घड़ियाल रुक जाती है, यानी उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। फिर क्या दोस्तों, नई ऊर्जा उस घड़ियाल में डाल उसको हम नई जान फूंक देते हैं और फिर से वो घड़ियाल निरंतर चलने को तैयार हो जाती है। पर इंसानी जीवन में ऐसा तो होता नहीं ना दोस्तों। घड़ियाल के बंद होते ही ऊर्जा दूसरे घड़ियाल में समा जाती है और फिर से नए जीवन का नया चक्र, समय का एक नया चक्र आरंभ कर देती है। कहने का अभिप्राय ये दोस्तों कि न तो समय का ये चक्र रुकता है और ना ही जीवन चक्र का बदलाव। इसी संदर्भ में जब शायद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, जब जीवन इतना ही कठिनाइयों और संघर्ष के साथ साथ मिलन और बिछोह से भरा हुआ है, तो इंसान स्वयं को खुश रखे तो भला कैसे? तो श्री कृष्ण ने जो कहा वो आज इतना अक्षरतः सत्य लगता है, जैसे मानो कृष्ण ने कल ही आने वाले कल यानी हमारे आज की विवेचना कर दी हो। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इंसान दुखी तब होता है जब वो जीवन को अभाव में नहीं प्रभाव में जीने की कोशिश करता है। अक्सर इंसान सिर्फ ये मान बैठता है कि जीवन तो एक बार ही मिली है, इसलिए सब जल्दी से उसके जीवन में हासिल हो जाए, जैसे सुख, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, बल और सामर्थ्य। पर वो ये सब दूसरों यानी जिनको ये सब हासिल है उसके प्रभाव में आकर व्यर्थ के कर्मों के संलग्न में चला जाता है। पर वो कभी ये नहीं मानने को तैयार होता कि जिसे दूसरे को यानी जिसे आज वो ये सब हासिल है वो उसके पूर्व जन्मों के कर्म हैं, जिसमें ही शामिल हैं उसके सत्कर्म यानी पुण्य कर्म और उसके दुष्कर्म यानी पाप कर्म। जो दिख रहा है वो पुण्य है जो क्षीण हो जाएगा जब पाप का फल उसकी ज़िंदगी में अपना दस्तक देगा। इंसान जो धरती पे जन्म लेता है उसे दोनों ही कर्म फल मिलते हैं। फ़र्क ये है कि किसकी सूची लंबी और किसकी सूची कितनी छोटी है। पर सबसे सुखी इंसान वो है पार्थ, जो न तो ज़माने से 4 कदम पीछे हो और ना ही ज़माने से 4 कदम आगे, क्योंकि न तो वो तब अभाव में होता है और ना ही किसी के प्रभाव में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।